जी हाँ, जिस दिन का था 5 सालों से इंतजार, सूबेदार शीघ्र लेखन यानी स्टेनो एसआई सहायक उप निरीक्षक यानी आईडीसी एएसआई की वैकेंसियों का जो कि फाइनली आ चुका है मेरे भाई। कुछ बड़े बदलाव इस एग्जाम के अंदर किए गए हैं और ये बहुत जल्द वैकेंसी आने वाली है। आज से 1-2-10 दिन के अंदर अंदर इसके फॉर्म आपके व्यापम पर डलने वाले हैं। तो मेरे दोस्तों रेडी हो जाएगा और आपका भाई इस वीडियो में बताने वाला है कि क्या क्या चेंजेस किए गए हैं, क्या सिलेबस में चेंजेस हुआ है, क्या क्वालिफिकेशन में चेंजेस हुआ है और क्या एग्जाम पैटर्न में चेंजेस हुआ है। वो सारी बातें आपका भाई यहां पर डिस्कस करने वाला है, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। मेरे दोस्तों ये हमारी वैकेंसियां हैं स्टेनो एसआई की, जो आपको पता है मेरे दोस्त, आपको बहुत दिनों से इन वैकेंसियों का इंतजार था, सभी बच्चों को इंतजार था, वो फाइनली आ चुकी हैं। यहां पर सबसे पहला जो फर्स्ट बदलाव यहां किया गया है, फर्स्ट सबसे पहला जो चेंजेस किया गया है वो ये है कि पहले ये जो हमारा एसआई यानी सूबेदार शीघ्र लेखन यानी स्टेनो एसआई और एलडीसी की जो वैकेंसियां होती थी वो अलग से आती थी, लेकिन इस बार उन्होंने क्या किया है, इन वैकेंसियों को एमपी पुलिस के साथ में रख दिया गया है। जो हमारा एमपी पुलिस का अभी हाल ही में जो 7,000 पद उन्होंने दिए थे, तो उन्हीं 7,000 पद जो कुछ पद थे उसी के साथ में इसको रख दिया गया है। यानी जो आरक्षक यानी जीडी की जो वैकेंसी थी और कंप्यूटर उप निरीक्षक की वैकेंसी थी, उसी के साथ में उन्होंने शीघ्र लेखन और सहायक उप निरीक्षक यानी हमारा स्टेनो एसआई और एलडीसी की वैकेंसी को इसी के साथ में ऐड कर दिया है। दोस्त यदि इसके साथ में ऐड कर दिया तो यहां सबसे बड़ा एक क्वेश्चन निकल कर आता है, वो ये है क्या इसका सिलेबस चेंज हुआ है, क्या इसका क्वालिफिकेशन चेंज हुआ है, क्या यहां सीपीसीटी की जरूरत है या नहीं है, और क्या यहां कोई कंप्यूटर डिप्लोमा की आवश्यकता है या नहीं। तो देखो जी आ जाएगा वन बाय वन आपका भाई सारी चीजों पर यहां प्रकाश डालने वाला है और सब कुछ हम यहां पर समझने वाले हैं कि ये कौन कौन सी वैकेंसी है और किस किस प्रकार से यहां पर ये वैकेंसी आपको देखने को मिलने वाली है। तो मेरे दोस्तों यहां हम बात करते हैं सिंपल सी कुछ वैकेंसियों के बारे में। देखिएगा, नोटिस करिएगा, यहां पर बात करते हैं सबसे पहली जो हमारी आयु की सीमा है वो आपको पता है कोरोना के चक्कर में उन्होंने 5 साल बढ़ा दिया है, यहाँ 33 साल। देखो जी क्या बात है, यहाँ पर अगर आपकी तृतीय चतुर्थ श्रेणी की वैकेंसी है तो 18 से 33 साल होगा और महिलाओं के लिए 18 से 34 साल होने वाला है। शासकीय उप निरीक्षक के कर्मचारी होमगार्ड है तो उनका भी 34 साल होगा और कोरोना की अवधि के कारण 5 साल एक्स्ट्रा बढ़ा दिया गया है। ये आपको सबको पता है, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट शासन ने ये बहुत एक अच्छा कार्य किया है। चलिएगा जी दोस्तों, यहां लिखा हुआ सबसे पहले क्वालिफिकेशन किसका लिखा हुआ है दोस्त, सूबेदार का, यानी जो शीघ्र लेखक सूबेदार है इसका क्वालिफिकेशन क्या है वो इसके अंदर स्पष्टली रूप से बताया गया है। तो देखो जी यहां आपका भाई डिस्कस करने वाला है। सबसे पहली वाली बात, आपको 12th पास आउट होना चाहिए, है ना। उसके बाद आपका यानी पहला 12th पास आउट होना चाहिए। दूसरा, मध्य प्रदेश शासन प्राप्त पॉलिटेक्निक या आईटीआई समकक्ष मान्यता प्राप्त संस्था से आशुलिपि 100 वर्ड प्रति मिनट, यानी आपके पास 100 वर्ड प्रति मिनट का डिप्लोमा होना चाहिए। साथ ही साथ आपके पास सर सीपीसीटी भी क्वालिफाई होना चाहिए, यानी हमारा कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेशन टेस्ट है वो भी होना चाहिए। उसके साथ साथ आपका 1 ईयर का कोई कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए। अब ये 1 ईयर के कंप्यूटर डिप्लोमा के स्थान पर आपका आईटीआई का कोपा भी चल जाएगा, ठीक है जी। माखन लाल से जो आप डीसी करते हो वो भी चल जाएगा, पीजीडी से करते हो वो भी चल जाएगा, यदि आईटीआई से आपने कोपा करा है वो भी चल जाएगा। अगर इनमें से आपके पास कुछ नहीं है तो उसके साथ साथ में यदि आपने सीएस में कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, बीएससी की है या फिर बीसीए किया है या फिर एमएससी की है, एमसीए किया है या फिर कोई और कंप्यूटर साइंस का आपने कोर्स करा है तो वो भी यहां पर वैलिड हो जाएगा। ये किसकी बात बोल रहे हैं, ये है आपका स्टेनो एसआई वाली बात। चलेगा दूसरी वाली बात, सहायक उप निरीक्षक यानी कंप्यूटर का जो सहायक उप निरीक्षक है उसके लिए क्वालिफिकेशन यानी आपको विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से एफिलिएट संस्था से कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विषय में स्नातक होना चाहिए, यानी कंप्यूटर साइंस में आपका डिग्री होना चाहिए, है ना। या फिर सिंपल जी वाली बात है, सर ये कंप्यूटर निरीक्षक है वो ये बोल रहे हैं कि आपके इस कंप्यूटर साइंस से आपके पास कोई डिग्री होना चाहिए, तो ये आपको यहां ये वैकेंसी फिल कर पाएंगे, अदरवाइज आप ये वैकेंसी फिल नहीं कर पाएंगे। और ये रहा आपका एलडीसी। ये कौन सा है, एलडीसी, जिस नाम से हम बहुत सारे बच्चे हमारे पेड बैचेस के अंदर थे सब लोग तैयारी कर रहे हैं। ये है आपका एलडीसी यानी एएसआई स्टेनो एसआई वाला एएसआई, है ना। इसमें क्या है, 12th पास आउट चाहिए, सीपीसीटी चाहिए मेरे दोस्त। अब यहां ये क्लियर इन्होंने नहीं करा है कि सीपीसीटी ओनली हिंदी वाला चाहिए या फिर इंग्लिश वाला चाहिए या फिर दोनों क्वालिफाई वाला चाहिए। तो मेरे दोस्तों यहां पर सीपीसीटी जो है आपका हिंदी वाला काम कर जाएगा। अगर आपने हिंदी और इंग्लिश में क्वालिफाई करा है तो डेफिनेटली
इंस्टेंटली यहाँ पर काम कर जाएगा। और उसके साथ साथ में यहाँ 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा चाहिए, उसके लिए DCA, PGDCA, MCA, BCA है ना, या BSc, MSc, अगर बशर्ते वो कंप्यूटर साइंस से होना चाहिए। ये सारा सेक्शन होगा वो LDC में काम आ जाएगा, यानी जो LDC का पेपर है उसमें काम आ जाएगा। चलो जी, यहाँ एक पोस्ट प्लस और आने वाली है, वो है आपका प्रधान आरक्षक कंप्यूटर वाली, है ना। इसके लिए आपको भाई 12th पास आउट होना चाहिए और विश्वविद्यालय से के एप्लीय संस्था से कंप्यूटर के क्षेत्र में आपके पास डिग्री होना चाहिए। ये आपके पास होगा तो आप इस फॉर्म को भी मेरे दोस्तों फिल कर सकते हैं। यहाँ हम GD की बात करते हैं तो सब जानते हैं 12th पास आउट होना चाहिए। रेडियो के लिए आपकी ITI से रेडियो संबंधित ट्रेड में क्वालिफाई होना चाहिए, है ना। अगर आप फोटोग्राफर बनना चाहते हैं तो 12th पास आउट होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। आरक्षक चालक के लिए मेरे दोस्तों 12th पास आउट होना चाहिए, लाइसेंस होना चाहिए आपके पास हैवी। ट्रेड के लिए आपको एक पर्टिकुलर ट्रेड, इलेक्ट्रीशियन की इलेक्ट्रीशियन का होना चाहिए। फिटर के लिए आपके पास फिटर की ITI से क्वालिफाई होना चाहिए। टर्नर के लिए टर्नर, वेल्डर मतलब वेल्डर, कारपेंटर के लिए होना चाहिए। टेलर की आपको ITI से ट्रेड होना चाहिए। कुछ ITI के GD की भी है सर, एक्चुअली GD की पोस्ट आई है जो कि ITI से यहां पर बोली है। इसके बाद हमारा मेन यहां पर फोकस क्या आता है, मेन फोकस सर ये आता है, हमने ये तो वैकेंसियां देख ली, मुख्य स्टेनो SI शीघ्र लेखन यानी ASI, ये सेक्शन हमने यहां पर कवर कर लिए हैं, क्या मांगेगा और क्या नहीं मांगेगा यहां पर, है जी। उसके बाद कुछ स्पष्टीकरण लिखा है, सामान्य कुछ स्पष्टीकरण है जिसको हम देख लेते हैं। सैनिक के लिए उपस्थित होने के लिए शासकीय अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्राधिकारी से पूर्व सूचना देनी होगी। कार्य ये हमारे कोई काम की बात है नहीं। इसके बाद यदि हमारा सिलेक्शन हो जाता है तो उसके बाद हम ये विज्ञप्ति पढ़ेंगे, देखेंगे, है ना। और ये आरक्षक के लिए लिखा है और यहाँ कुछ छूट वगैरह के बारे में लिखा हुआ। चलो जी आगे बढ़ते हैं। और ये आयु के बारे में छूट लिखा हुआ। यहाँ हमारा मुख्य पर्पस है वो है मेरे दोस्त आपका क्या, सिलेबस। और यहाँ सिलेबस को डिस्कस करते हैं मेरे दोस्तों कि किसका क्या सिलेबस है। देखिएगा जी, सबसे पहले यहां पर सिलेबस आता है आपका किसका मेरे भाई, वो है सामान्य ड्यूटी GD वाले का, है ना। GD का जो हमारा पुलिस वाले भाई जो हैं GD वाले, उनका सिलेबस आता है आपका 100। देखो जी मैं मोटे मोटे तौर पर बता देता हूं एक्चुअली यहां होने क्या वाला है। चाहे आप यहां पर सर, चाहे आप यहां कंप्यूटर आरक्षक की बात कर लें, स्टेनोग्राफर की बात कर लें, चाहे LDC की बात कर लें, चाहे GD की बात कर लें, और चाहे जितनी भी ये पोस्ट आने वाली हैं, टर्नर, वेल्डर, मशीनिस्ट, स्टेनो SI, LDC, कंप्यूटर उप निरीक्षक, कंप्यूटर उप अधिकारी उप निरीक्षक, कोई से भी पोस्ट आने वाली हैं, उनका एग्जाम सेम है, यानी 100 मार्क्स का ही आपका एग्जाम होगा और 2 घंटे दिए जाएंगे। कितने मार्क्स का, 100 मार्क्स का एग्जाम होने वाला है। वहां पर 2 घंटे मेरे दोस्त आपको दिए जाने वाले हैं और उन 2 घंटे के अंदर आपका सिलेबस क्या होने वाला है, नोटिस करिएगा सर। वहां सिलेबस होने वाला है 40 अंक का सामान्य ज्ञान एवं तार्किक ज्ञान, मतलब कि GK और GS जो होने वाला है वो सामान्य GK जो है 40 मार्क्स का होने वाला है। 30 मार्क का बौद्धिक क्षमता एवं मानसिक अभिरुचि, यानी यहाँ 30 मार्क का सर रीजनिंग होने वाला है और यहाँ पर 30 मार्क्स के अंदर विज्ञान एवं सरल अंकगणित होने वाला है। मतलब 30 मार्क्स का यहाँ पर आपको कुछ विज्ञान के क्वेश्चंस मिलेंगे, साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे, यानी यहाँ गणित के क्वेश्चंस मिलेंगे। ये आपका सर कोर्स पूरा का पूरा सिलेबस है रिटर्न के लिए, चाहे आपका कोई सा भी हो, इवन आपका स्टेनो SI या फिर LDC ही क्यों ना हो, हर एक जितने भी यहाँ MP पुलिस के साथ में वैकेंसी आने वाली हैं, वहां पर एक्चुअली क्या है मेरे भाई, प्री निकालने के लिए आपको 100 मार्क्स का पेपर क्वालिफाई करना होगा। उसमें 40 का सामान्य ज्ञान तार्किक ज्ञान होगा, 30 का आपको बौद्धिक क्षमता मानसिक अभिरुचि होगा और 30 नंबर का आपको 30 मार्क्स का विज्ञान एवं सरल अंकगणित के बारे में आपसे पूछा जाएगा। मेरे दोस्त यहाँ एक छोटा सा चेंजेस ये और किया गया है। पहले स्टेनो ऐसे LDC में होता था क्या था कि प्री से ही सिलेक्शन होता था, मेंस का कोई ज्यादा मतलब होता नहीं था, मेंस से कोई मेरिट नहीं बनती थी। लेकिन इस बार क्या होने जा रहा है दोस्त, इस बार आपका सिलेक्शन दोनों पर होगा, मेंस पर भी होगा और आपका क्या होगा सर, प्री पर भी होगा। यहाँ प्री 100 मार्क्स का है, प्रत्येक एग्जाम के लिए हमारा मेंस भी 100 मार्क्स का है ना। मेंस चाहे आपका GD हो कोई भी हो, वहां मेंस भी आपका 100 मार्क्स का होने वाला है। तो यहाँ मेरे दोस्तों मैं इन पर ज्यादा बात करूंगा नहीं, मैं यहाँ नोटिस करता हूं मेरे दोस्त, जंप करते हैं हम स्टेनो SI सूबेदार पर। स्टेनो SI सूबेदार में क्या मापदंड है ना। तो स्टेनो SI सूबेदार पर मूव करते हैं और वहां देखने की कोशिश करते हैं कि वहां क्या मापदंड है हमारा और किस प्रकार से चीजें वहां पर पूछी जाने वाली हैं, है ना जी। तो सुनिएगा जी, चयन प्रधान आरक्षक के भी यही सिलेबस है मेरे दोस्त, ये इसके लिए डिग्री आपके चाहिए कंप्यूटर साइंस से, है ना। आगे यहाँ पर प्रधान आरक्षक में थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि प्रायोगिक परीक्षा में क्या लेने वाले हैं। तो देखो जी, प्रायोगिक परीक्षा
चयनित समिति जैसा कि पुलिस महानिदेशक द्वारा गठित की जाए, द्वारा कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एवं कंप्यूटर नेटवर्क व सॉफ्टवेयर विषयों के तकनीकी ज्ञान पर आधारित 100 अंकों की प्रायोगिक परीक्षा ली जाएगी। क्या बात है मेरे दोस्त। अगर आपका यहां ऐसा नहीं है सर कि ऐसा नहीं है कि जो हमारी एमपीएसआई के अंदर जो वैकेंसियां आई हैं अभी हाल ही में, इसमें हमारे कंप्यूटर का कोई रोल नहीं है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है हमारे कंप्यूटर का कोई रोल नहीं है मेरे भाई। यहां जो आपका प्रधान कंप्यूटर आरक्षक की जो वैकेंसी आई है, इसमें पूरा का पूरा 100 मार्क्स का आपको कंप्यूटर पूछा जाएगा, पूरा 100 मार्क्स का कंप्यूटर पूछा जाएगा। और इसके लिए आपका भाई पढ़ाएगा, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है और आपका यूट्यूब पर धमाकेदार मचाने वाला है। प्रायोगिक परीक्षा में न्यूनतम अंक अर्हता 30% आपके पास होना चाहिए, ठीक है जी, 30% आपको वहां होना चाहिए तो वहां पर होगा। और ये अंतिम चयन का क्या है, स्कोर पढ़ लेते हैं। अभ्यर्थी को अंतिम चयन उनके प्रायोगिक परीक्षा एवं शारीरिक दक्षता में न्यूनतम अर्हता लाने पर उनकी लिखित और तकनीकी एवं प्रायोगिक परीक्षा के प्राप्त अंकों के आधार पर होगा। मतलब कि सर प्री मेंस दोनों मिला के आपका यहां सिलेक्शन होगा। और उसके बाद उप सहायक उप निरीक्षक कंप्यूटर, उप सहायक निरीक्षक कंप्यूटर का सिलेबस क्या है। पहले प्री का तो सबका सेम है, वो 40-30-30 प्री का सबका सेम है, लेकिन सर मेंस का यहां पर चेंजेस है। यहां भी क्या होने वाला है, 100 अंक का विज्ञप्ति पाठ्यक्रम कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर नेटवर्क व सॉफ्टवेयर विषयों पर आधारित 100 मार्क्स का पेपर होगा, 2 घंटे दिए जाएंगे और 100 क्वेश्चन वहां पर दिए जाएंगे। सर ये बात आपको थोड़ा सा याद रखना है, क्योंकि यहां सारी चीजें आपका जो वैकेंसी है इनके अंदर जो कुछ है मेरे भाई कंप्यूटर से ही रिलेटेड होगा। चलो जी सुविधा पर बात करते हैं शीघ्र लेखन का। यहां आपका 100 मार्क्स का जो पहला पेपर होने वाला है, वो 100 मार्क्स के पेपर में आपको 40-30-30 से काम करेगा। लेकिन उसके बाद क्या होने वाला है सर, वहां एक प्रायोगिक परीक्षा भी होगा। प्रायोगिक परीक्षा का मीनिंग क्या है, नोटिस करिएगा सर, यहां प्रायोगिक परीक्षा क्या होने वाला है, देखिएगा यहां भी प्री होने वाला है। चयनित समिति जैसा कि पुलिस महानिदेशक गठित की जाए, द्वारा कंटन आंसू लेखन में प्रायोगिक परीक्षा ली जाएगी। प्रायोगिक परीक्षा सुविधा यानी शीघ्र लेखन हेतु अनुसूची 3 एवं सहायक उप निरीक्षक अनुसूची भी है हेतु अनुसूचित 4 अनुसार होगा। मतलब कि ऊपर वहां लिखा हुआ है कि किस प्रकार से वहां पर प्रायोगिक परीक्षा होने वाली है। और ये अनुसूची जो आपका लिखा हुआ है मेरे दोस्तों, अनुसूची 3 एवं सहायक उप निरीक्षक अनुसूची 4 में क्या लिखा हुआ है वो मैं अभी हाल ही में यहाँ देखने वाले हैं कि अनुसूची 3 और 4 में क्या लिखा हुआ है। ठीक है जी, आ जाएगा। प्रायोगिक परीक्षा में न्यूनतम अंक कितना होने वाला है, 30% आपके होना चाहिए, उसके बाद ही यहाँ कुछ होने वाला है। अदरवाइज मेरे दोस्तों यहाँ ये कुछ सेक्शन नहीं होगा। और यहाँ अगर हम स्टेनो एसआई के मापदंड की बात करें मेरे दोस्तों, तो यहाँ क्या होने वाला है, सूबेदार के लिए एक 62 होना चाहिए, पुलिस के लिए सॉरी पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए एक 52 होना चाहिए। ठीक है जी, लेकिन फुलाव और सहित ये कुछ लागू नहीं है। आरक्षक के लिए क्या एक 68 होना चाहिए और महिलाओं के लिए 55 होना चाहिए। और आरक्षक वर्ग के लिए एक 60 होना चाहिए, महिलाओं के लिए 55 होना चाहिए। और यहां पर जो कंप्यूटर आरक्षक है मेरे भाई, कौन है मेरे दोस्तों, कंप्यूटर वाला बंदा है ना। क्या बात है मेरे दोस्त, कंप्यूटर वाला बंदा जो है आपका, देखो जी, सहायक उप निरीक्षक कंप्यूटर एवं प्रधान आरक्षक कंप्यूटर, उसके लिए पुरुषों के लिए एक 60 सेंटीमीटर होना चाहिए और महिलाओं के लिए एक 55 होना चाहिए। यानी भैया यहां आपको हाइट भी कम मिली है, कंप्यूटर का सेक्शन भी कम मिला है, यहां पर आ जाएगा, यहां फोड़ सकते हो आप दोस्तों। हाँ जी, यहां फोड़ सकते हो मेरे भाई। चलो जी, ये कुछ मापदंड यहां पर आपके भाई ने आपको बता दिया है। और इसके लिए तो आप जानते हो भाई, जीडी के लिए एक 68 चाहिए, और गोरखा गढ़वाली इनके लिए 57 चाहिए, मराठा के लिए 65 चाहिए, है ना। ये कुछ चीजें हैं जिनको थोड़ा सा याद रखना है। और यहाँ सब कुछ क्लियरली यहाँ बता ही दिया है मेरे दोस्त, तो क्या बात है। और तो जो आपका स्टेनो एसआई का मेरे दोस्त मेंस होने जा रहा है उसमें, और जो हमारा एलडीसी है ना, स्टेनो एसआई वाला जो बंदा है, और वहां पर हमारा जो एलडीसी वाला बंदा है, एलडीसी के अंदर वो सीपीसीटी के आधार पर एक्चुअली वहां टाइपिंग करके आपको दिखाया जाएगा। यदि आप वहां टाइपिंग कर लेते हो, और इसके बारे में मैं डिटेल्ड में और वीडियो दे दूंगा आपको, जैसे ही यहाँ पर कोई ज्यादा इंफॉर्मेशन अभी अवेलेबल है नहीं कि मेंस में क्या होगा एलडीसी के अंदर। हाँ, एक अनुमान लगाया जा सकता है कि स्टेनो एसआई जो सूबेदार है उसके अंदर आपको 100 वर्ड परमिट का डिप्लोमा, 100 वर्ड परमिट की डिक्टेशन को बोला जाएगा, और उसको आपको ट्रांसलेट करना होगा, और उसको आपको टाइपिंग करना होगा। जहां तक मेरे को एक नॉलेज है कि आपको 500 वर्ड बोले जाएंगे,
5 मिनट की डिक्टेशन होगी, 100 वर्ड पर मिनट से 500 वर्ड बोले जाएंगे और आपको 20 मिनट में उसे हिंदी में ट्रांसलेट करके देना है, ये काम है। और इसमें पहले होता क्या था, पहले ये होता था कि भाई आपको ओनली क्वालिफाई होना था, लेकिन इस बार आपकी लिस्ट दोनों के आधार पर बनेगी, मेंस के आधार पर भी बनेगी, प्री के आधार पर भी बनेगी, यानी प्री और मेंस दोनों को मिलाकर आपको वहां पर आपको लिस्ट बनने वाली है, तब जाके आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। तो मेरे दोस्तों यदि मैंने यहां पर कोई पॉइंट मिस कर दिया हो, कोई इंफॉर्मेशन आप चाहते हो तो इंफॉर्मेशन कमेंट सेक्शन में पिन कर दीजिएगा, आपका भाई उस प्रकार की इंफॉर्मेशन को आपको एज अ वीडियो के फॉर्मेट में बना के दे देगा। और ये हमारे लिए एक बैड न्यूज है, बेचारे बच्चे जो भी सूबेदार की प्रिपरेशन कर रहे थे उनके लिए बैड न्यूज है। क्या कर सकते हैं मेरे दोस्तों, है तो है, इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। मिलता आपका भाई इसी प्रकार की नॉलेजेबल वीडियो में, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा यहाँ पर, ताकि वो बच्चे अब तैयारी करना बंद कर दें, स्टेनो एसआई वाले बच्चे जो कि कंप्यूटर वाले सेक्शंस को पढ़ रहे हैं। हाँ, वो कंप्यूटर, अगर वो कंप्यूटर सेक्शंस को पढ़ रहे हैं तो वहां पर ये दिक्कत नहीं है कि उन्हें कोई दिक्कत होने वाली है। जी हाँ, वो आप तैयारी करें, लेकिन वहां एक अलग पोस्ट आने वाली है, कंप्यूटर उप निरीक्षक, उप निरीक्षक कंप्यूटर, नहीं एसआई की एक अलग से पोस्ट आई हुई है स्टेनो एसआई के अंदर, जिसमें मेंस में 100 मार्क्स का कंप्यूटर आने वाला है। तो ऐसा कुछ नहीं कि आपकी वो तैयारी वेस्ट चली गई है, वो तैयारी आपकी यूजेबल होगी होगी और होगी, पूरा 100 मार्क्स के लिए वो पूछा जाएगा। चलो जी दोस्तों, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को भेज दीजिएगा, ताकि सभी बच्चों को यहाँ सिलेबस पता चल सके कि सिलेबस में क्या क्या चेंजेस कर दिए गए हैं। मेरे दोस्तों एक प्यारा सा लाइक दे दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता आपका भाई इसी प्रकार की नॉलेजेबल वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।